Hi guys, welcome back. I am Vivek Singhal from tradingwithvivek.com and this is the third video of this complete share market educational series which we had started day before yesterday. तो कल तक हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते हैं, उसके क्या क्या रीज़न्स हैं और मैंने फिर उन सभी रीज़न्स के एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी दिए थे कि हम कैसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और वो बिल्कुल भी एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिर्फ हमारी हैबिट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लो एक बार फिर से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है और ऊपर भी शायद यहाँ पर मैंने एक कार्ड ऐड किया है, तो आप यहाँ पे लिंक क्लिक करके उसको देख सकते हो। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें नॉलेज नहीं है या ये स्पेकुलेशन है या फिर हमारे पास पैसे नहीं है। तो उस वीडियो में मैंने सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें पैसा लगाना है मार्केट में तो कैसे शुरुआत करें, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ग्रेजुअल मैनर में हैं। जैसे सबसे पहले हम सबसे अच्छे और सबसे सिंपल और सबसे इजी ऑप्शन की बात करें तो सबसे इजी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड्स का। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड आता है, उसके बाद में हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आता है और फिर हमारा डायरेक्ट एक्विटी आता है। डायरेक्ट एक्विटी मींस जैसे हम रिलायंस के शेयर्स ले लें या इन्फोसिस के ले लें या टीसीएस के ले लें या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के शेयर्स ले लें, तो हम इसको डायरेक्ट एक्विटी कहते हैं। इसको डायरेक्ट एक्विटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इनको अपने डीमैट अकाउंट में लेते हैं अपनी समझ से या किसी प्रोफेशनल या एडवाइज़र की हेल्प से, उनको एज ए कंसल्टेंट हायर करके। और फिर उसके बाद में आता है थोड़ा सा एक्सपर्ट मोड, जहाँ पर हमें और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और वो होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिनको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स में और डायरेक्ट एक्विटी में आप एक तरह से ये डिफरेंस समझ सकते हो कि एक्विटी तो हो गया कि हमने अपनी गाड़ी परचेज की और उसको नॉर्मल तरीके से हमने चलाना शुरू कर दिया। उससे पहले म्यूचुअल फंड को आप ऐसे मान के चलो कि हमने फंड मैनेजर्स को हायर किया और हमने सेलेक्ट किया फंड मैनेजर को कि इस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं और हमने पैसे लगाए, तो फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। जैसे कि हमने किसी उबर से या ओला से या किसी टैक्सी को बुलाया और हम उसमें बैठे और वो हमें छोड़कर आ गया, तो क्योंकि हमें चलानी नहीं आती तो हमने उनकी हेल्प ले ली। सेम वे में शेयर मार्केट में कि हमें अभी उतनी नॉलेज नहीं है तो हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड में हमने उन फंड मैनेजर्स की हेल्प ले ली और हम आगे बढ़ गए। फिर डायरेक्ट एक्विटी इज लाइक कि हमने अपनी गाड़ी परचेज कर ली क्योंकि हमने इन द मीनवाइल चलाना सीख लिया, तो फिर हम खुद ही चलाने लगे। लेकिन जो डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आपने बहुत बार सुना होगा टीवी पर भी कि इसकी कॉल में इतना बेनिफिट है, पुट में इतना है, इसके ओपन इंटरेस्ट इतना है, इसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स। तो ये हो गया एक तरह से फॉर्मूला रेसिंग कि जहाँ पर हम किसी कॉम्पिटिशन में हैं और कंपटीशन में आना मतलब एक डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए हमें, उसके लिए एक अपर लेवल का हमें नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट, हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फॉर्मूला रेस में कुछ होता है ना, कुछ गड़बड़, तो गाड़ी बहुत बार ऐसे मल्टीपल वे में बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे मतलब इधर उधर चली जाती है और रिस्की बहुत ज़्यादा होती है वो गेम। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जो प्योर ट्रेडर्स होते हैं और ट्रेडिंग में भी जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स इनका फुल टाइम जॉब ही ये होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहीं से भी हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का पार्ट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। हम अगर किसी एक ट्रेड में हम एंटर करते हैं तो वो मंथ एंड पर या नेक्स्ट मंथ एंड पर या उससे नेक्स्ट मंथ एंड पर 3 मंथ्स की हमारी सीरीज चलती हैं, तो उनमें हमें उसको एक्सपायरी में हमें उससे एग्जिट करना ही करना होता है। ऐसा नहीं होता फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कि हमने 7 ईयर्स के लिए 6 ईयर्स के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट की किसी पर्टिकुलर पर्पज से कि बेटे की शादी है या बेटी की शादी है या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस उस चीज़ के लिए नहीं होता है। उससे अलग फिर होता है करेंसी डेरिवेटिव्स भी, अगेन ट्रेडिंग का ही पार्ट है कि हमने यूएस डॉलर आईएनआर में हमने ट्रेड किया। फिर कमोडिटीज़ भी आ जाता है। कमोडिटीज़ में फिर 2 चीज़ें होती हैं, एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है और गोल्ड में ट्रेडिंग होती है। लेकिन जहाँ भी हम कमोडिटीज़ की इस तरह से बात करते हैं वो ट्रेडिंग वाली ही बात करते हैं जनरली, जो
MCX पर होती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर। तो हम अगर फिर से इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स होता है, फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, उसके बाद में डायरेक्ट एक्विटीज़ होता है, फिर हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स आ जाता है, और उसमें फिर एडवांस लेवल पर फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग आ जाता है, जो करेंसी ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, विच इज़ अगेन डेरिवेटिव्स ओनली, और फिर हमारा कमोडिटीज़ आ जाता है। कमोडिटीज़ भी हमारा ट्रेडिंग ही है। अगर कमोडिटीज़ को ट्रेडिंग नहीं बनाना है, इन्वेस्टमेंट बनाना है, तो हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की फिर बात करनी होगी। जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, जिसको हम एक अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाए और वो कितना सेफ है और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी वो हमारी इस चीज़ को लेकर थी कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते मार्केट में, शेयर मार्केट में, और उसकी क्या सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर ये वीडियो इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने में जनरली लोगों का बहुत ज़्यादा झिझक होती है कि पैसे खो तो नहीं जाएंगे, हमने तो बहुत गलत सुना है। तो देखो, ज़्यादा सोचने से कभी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। हमें बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, और बेबी स्टेप्स बड़े सिंपल होते हैं। जब तक हमें किसी काम को नहीं आता तब तक एक्सपर्ट्स की मदद लो, उनको हायर करो, प्रोफेशनल्स को हायर करो, और जब हमें वो काम करना आ जाए तब खुद से करो और खुद से संभल के करो। जब हमें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसको और स्पीड से करो। तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं, ये उतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमें लगती हैं, लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे ना तो सीरियसली लाइफ निकल जाती है और सिर्फ हम सोचते ही रह जाते हैं। क्या लगता है कि यार इतने से कमा के क्या होगा, उतने से कमा के क्या होगा। स्टार्ट तो करें। एक बड़ी छोटी सी बात होती है कि अगर किसी को एक अच्छा बड़ा फार्मर बनना है ना, तो घर के आगे जो आंगन में जगह है ना, वहाँ तो कुछ बोना शुरू करें, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। घर में जो 5,000 रुपये बचे हुए रखे हैं ना, उनको तो म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करें। अगले महीने फिर से लगाएंगे और फिर से लगाएंगे। इन द मीनवाइल हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही लगाते जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में पैसे तब तक लगाना है जब तक हमें डायरेक्ट इक्विटी में ट्रेड करना आना जाए। और एक बार हमें डायरेक्ट ट्रेड इक्विटी में इन्वेस्ट करना आ गया तो म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। हमें पता है कि अगर यहाँ से आईटी इंडस्ट्री अच्छी लगती है और आईटी इंडस्ट्री के ये दो सबसे अच्छी बड़ी कंपनीज हैं और ये सेफ हैं, और पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने कोई रिटर्न नहीं दी है, और नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू उनकी बढ़ती जा रही है, तो अब इनका टाइम है आगे चलने का। और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यही बोलते हैं, चार्ट्स भी ये बोलते हैं, जो हम एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। लेकिन ये स्टेप्स हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब तक ये हमारा पूरा शेयर मार्केट का कोर्स 3 महीने 3.5 महीने में कंप्लीट होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, पहले सब कुछ सीखेंगे उसके बाद करेंगे। तो अगर हम ऐसा करने वाले हैं कि पहले सारा सीखेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, तो उसके बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सोच ही रहे हैं। फिर हम सिर्फ उसी मोड में हैं कि जिम जाएंगे, सपना देखते हैं। जब भी मूवी देखते हैं किसी अच्छे एक्टर को उसको कॉपी करने की कोशिश में, फिर मन तो चला जाता है कि हम भी ऐसी फिजिक रखें, सब रखें, लेकिन जिम कभी नहीं गए। जिम जाना बाद की बात है, पहले घर पे तो पुशअप शुरू करें, पहले डाइट पे तो शुरू करें, पहले मॉर्निंग में उठ के पानी पीना तो शुरू करें रेगुलर बेसिस पर। हम वो भी नहीं करते हैं। तो फर्स्ट बेबी स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बेबी स्टेप शुड बी कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू करें। अब कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू करें, ये एक पॉइंट आता है। ये एक फर्स्ट पॉइंट नहीं है, ये सेकंड पॉइंट है। सबसे पहले ये डिसाइड करें मेरे पास कितने पैसे रखे हुए हैं, जो एफडी में पड़े या फिर जो मेरे पास सेविंग अकाउंट में ऐसे रखे हुए हैं या घर पे ऐसे रखे हुए हैं, उसको डिसाइड करें। मंथ का एक अमाउंट चूज़ करें कि मैं इतने रुपए पर मंथ इसमें म्यूचुअल फंड में डालने वाला हूं। और अगली सीरीज़ में, अगली वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और किस पर्पज़ के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल है, कौन कौन सी कंपनीज म्यूचुअल फंड में होती हैं और किसका ज़्यादा सेफ है, किसका नहीं है, कैसे चेक करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है, कौन सा नहीं है, किसने कितनी रिटर्न दी है, कितनी नहीं दी है और कितनी देंगे। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ डिटेल में चेक करने वाले हैं। बट फर्स्ट एक्शन यू हैव टू टेक इज जस्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हम यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम
ETF को समझेंगे, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट इक्विटी की नॉलेज लेंगे, उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की नॉलेज लेंगे, और उसके बाद में हम करेंसी और कमोडिटीज़ की भी नॉलेज लेंगे। तो यहाँ पर 6 चीज़ें हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके। हम एक एक करके सब में बढ़ने वाले हैं, सब में एक्सेल हम एक्सीलेंसी लेने वाले हैं, एक्सेल करने वाले हैं। सारे अपने स्किल्स को, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, सबको पॉलिश करेंगे। सैटरडे संडे उस पर वर्क करेंगे। मैं आपको होमवर्क भी दिया करूँगा इन सब चीज़ों के लिए। तो होमवर्क अभी के लिए ये है कि आपको पिछली 2 वीडियोस जो इसी सीरीज से रिलेटेड हैं वो देखनी है। सबसे पहली वाली वीडियो इस सीरीज से रिलेटेड वो इंग्लिश में थी। फिर मुझे फील हुआ कि मैं शायद ज़्यादा लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं इसमें मदर टंग हमारी हिंदी है, और इवन दो कि जो लोग साउथ में रहते हैं हिंदी वो भी समझ पाते हैं, लेकिन सभी लोग इंग्लिश में उतने अच्छे से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो फिर मैंने इस पूरी सीरीज़ को, जिससे हम ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, मेरी इन वीडियोस मैं ज़्यादा लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं और सबको एक साथ लेकर हम लोग चल सकें, तो मैंने फिर हिंदी में स्टार्ट किया। तो लास्ट 2 वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिना आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है। पहली वीडियो 5 मिनट्स की है, दूसरी 30 मिनट्स की है। उससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग से ज़्यादा रिलेटेड हैं और वो सारी इंग्लिश में हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। नॉलेज उनमें भरी हुई है अच्छे से। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ हमने डिस्कस की। देयर आर 6 थिंग्स वेयर वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। 6 चीज़ों में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सब में ग्रेजुअल वे में आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले हम प्री नर्सरी में होते हैं, फिर नर्सरी लेवल में आते हैं, फिर हम 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD। तो सभी में ऐसे ही है। सबका बेस म्यूचुअल फंड से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना है, और म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करने से रिलेटेड मैं अगली वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कहां से परचेज करें, कैसे परचेज करें, कितना आसान है। बहुत आसान है। आप सिर्फ आज की वीडियो देख के मन बनाओ कि कितने आपको एवरी मंथ लगाने हैं, कितने आपके पास रखे हैं टू स्टार्ट विद। और आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भर भी आपके सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हमारे पास इतने छोटी सी अमाउंट से अगर हम उसको अच्छे से लगा पाएँ और वो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर दे और उसके ऊपर अर्निंग होनी शुरू हो जाए, अपने उस पैसे को रिस्क से फ्री रखते हुए, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एंड मेरी जो ये सीरीज़ पूरी बनाने का पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी और आपकी लाइफ को बेटर करना ही है। हम सबकी लाइफ बेटर होगी तो जो मोदी जी आजकल बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, अगर हम सब मिलके खुद को आत्मनिर्भर बना पाएंगे तो हमारा इंडिया अपने आप से आत्मनिर्भर बन जाएगा। आज की सीरीज़ में इतना ही। मेरा नाम विवेक सिंघल है। आई एम फ्रॉम tradingwithvivek.com। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है कि आप सब लोग भी ब्लेसिंग्स देते हैं और प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच।